वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। हम इस सीरीज में कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 3 में जितने भी एग्जाम हुए थे 21 शिफ्ट में, उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं 18 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को। इन सभी की सोल्ड पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं पीवाई सॉल्यूशंस के नाम से, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ भी इसका लिंक गिवन है। इस सीरीज में ऑलरेडी 9 वीडियोस आ चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए। अब तक की सभी शिफ्ट को सिक्वेंशली कवर कर दिया गया है। इन सभी की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई बटन में डलवा दिया है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी नई वीडियोस अपडेट हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं इस शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से। ए भी एक कोड है एक सर्कल में जिसका सेंटर ओ है, सी एक पॉइंट है माइनर आर्क में। तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास ये फिगर है, इसने बोला ए बी जो है कॉर्ड है और सी एक पॉइंट है माइनर सेगमेंट में, और एंगल ए सी भी हमारा 102 है, और हमसे बताना है एंगल ए पी बी। पी एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से टेंजेंस ड्रॉ गई है, ये हमारा एंगल हमें बताना है। ठीक है, मैंने देखा अगर पॉइंट ए बी से सरकमफ्रेंस पे 102 का एंगल बनता है तो सेंटर पे इसका ट्वाइस एंगल बनता है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 204 एंगल बनेगा। अगर कंप्लीट एंगल 360 का होता है तो बचा हुआ ये वाला एंगल कितना जाएगा? 360 माइनस 204, दैट इज़ 156। अब हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल बचता है ए ओ बी एंड पी, इस क्वाड्रिलेटर में आपको पता है ये रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में दोनों एंगल ये दोनों तो 90 के हो गए, और अपोजिट एंगल ये और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। अगर एक 156 है तो बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा? 24 डिग्री का आपका बचा हुआ एंगल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं वो भी एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। मैंने देखा ये ए बी था और यहाँ पे पॉइंट सी था, 102 है, और हमें ये पॉइंट ये बताना, एंगल बताना ए पी बी, ये वाला एंगल बताना है। मैंने देखा अगर इसमें मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम ले देते डी। तो मैंने देखा अगर हमारा ये कोऑर्डिनेटर है ए डी बी और सी, ये हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल्स 180 होते हैं। अगर ये 102 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आपका? 78 डिग्री का हो जाएगा। अब आपने देखा कि सरकमफ्रेंस पे ए और बी पॉइंट से सरकमफ्रेंस पे डी पॉइंट पे 78 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेंटर पे इसका डबल एंगल बनेगा, दैट इज़ 156। और फिर से वही आपके पास ए ओ बी और पी में ये दोनों एंगल्स तो होंगे 90 डिग्री के, ए और बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो एक 156 का है तो फिर से आपका ये एंगल कितने का हो जाएगा? 24 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक शॉपकीपर एक आइटम को मार्कअप कर देता है, उसका प्राइस बढ़ा देता है 25%। ठीक है, उसके पास 10% का डिस्काउंट देता है, और श्रुति उसकी रेगुलर कस्टमर है जिसे वे 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। फाइनली जो बिल पे करती है श्रुति, उसको पे करना पड़ता है 2394। ठीक है, हमें बताना सीपी। तो आपको पता है पहले वो मार्कअप 25% बढ़ा रहा है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सक्सेसफुली काम हो रहा है। तो मैंने देखा इनिशियली हमारा सीपी को अच्छा होगा, जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले 25% को मार्कअप करेगा, 25% मतलब कि 1/4 मार्क करेगा, तो 4 की चीज़ को 5 करेगा, 5/4 हो जाएगी उसकी वैल्यू। उसके बाद 10% का डिस्काउंट देगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो अगर डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस होगा, तो 9/10 उसकी वैल्यू रह जाएगी। उसके बाद फिर से 5% का डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज़ 1/20। अगर डिडक्ट होगी तो कितना बचेगा? 19/20। फाइनली जो उसकी वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है? 2394, ये उसकी वैल्यू बचती है। हमें बताना है सीपी। आपने देखा इसका डिजिटल सम कितना है? 4 3 7 8 9, और ये भी 9, तो 9 डिजिटल सम, इसका 9 से तो जरूर कटेगा। आगे मैंने देखा कि 19 और यहाँ यूनिट डिजिट है 4, तो 19 6 जा 114 होता है, इसका मतलब 19 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 19 से कट करते हैं इसको, पहले 19 1 जा और 19 2 जा और 19 6 जा 114। उसके बाद देखा 6 7 8 9, अभी भी डिजिटल हमारा 9 के बराबर, तो 9 से कैंसिल आउट करते हैं, 9 1 जा 9 9 4 जा 36, यहाँ से 5 4 जा 20। तो हमारा सीपी कितना आ जाता है? 14 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज़ 14 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 10। आपको मैंने बहुत बार सिखाई है कैलकुलेशन। ये 14 क्या लिखा हुआ है? 15 माइनस 1, और 16 क्या लिखा हुआ है? 15 प्लस 1। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225, उसमें से एक जाएगा 224, और साथ में जीरो साथ में आ जाएगी, तो 2240 रुपये आपका सीपी रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एलजेब्रा का है। अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये जो इक्वेशन गिवन है इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और सेकंड फैक्टर होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का, तो सेकंड फैक्टर हो जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई। ठीक है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर मैं इस पार्ट को ए बोल देता हूँ और एक्स वाई को मैं बी बोल देता हूँ, सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ए बोला और एक्स वाई को मैंने बी बोला, तो आपके पास आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या है हमारे पास एक्स वाई, इसका स्क्वायर। साथ में ए क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाए, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में तो ये दोनों सिमिलरली है, साथ सेम ही है, तो आपको पता चल गया ये जो गिवन था यही सिमिलर है इसके। और इसके दो फैक्टर बनते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। तो इस सारे को क्लीन कर लेते हो, एक बार मैं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मैंने देख लिया इस इक्वेशन के एक फैक्टर तो ये है, सेकंड फैक्टर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 7। किसका होता है 7 और 3, एक फैक्टर तो आपका 7 के बराबर, दूसरा फैक्टर 3 के बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। 7 × 3 = 21, टोटल यही आना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चाहिए, 7 और 3 10/2, और दैट इज़ 5। और अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए इन दोनों इक्वेशन को तो एक्स वाई कितना आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ क्यों निकाली मैंने, क्योंकि हमें ये सोल्व करना है। ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स बाई वाई, साथ में वाई बाई एक्स का एलसीएम कितना होता है एक्स वाई, और ऊपर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है हमारा 5, और एक्स वाई कितना आया 2, वो भी माइनस का, तो -5/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से भी अप्रोच कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने देखा ये जो इक्वेशन है इसमें यहाँ 7 गिवन है, और 7 के इस लेफ्ट हैंड साइड में दो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो 7 से छोटे स्क्वायर कौन कौन से है, तो या तो 4 होता है या 1 होता है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है। साथ में एक चीज़ और नोटिस की कि यहाँ माइनस की वैल्यू है, तो जरूर एक एक जो वैल्यू होगी एक्स की या वाई की, कोई एक वैल्यू माइनस की होगी। तो मैंने इसको एक्स को मैंने मान लिया कि 2 है, और वाई को मैंने मान लिया, एक्स मैंने मान लिया कि 2 है, और वाई को मैंने बोल दिया -1 है। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, वाई का -1 का स्क्वायर 1 आया, और -2, और वाई कितना है -1, यहाँ से कितना है 4 जमा 1, साथ में 2, 4 2 6 1 7 7 आता है। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाए, x2 की पावर 4 करनी है तो कितने आएगी 16 प्लस 1, साथ में एक्स स्क्वायर कितना है साथ में 4, और मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, यहाँ से कितना है 16 और 5 21, तो दोनों में सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब x हमारा 2 है और y हमारा -1 है, इसको यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे क्या आया था एक्स वाई, और ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एक्स वाई कितना है, दोनों की 2 × -1 दैट इज माइनस का 2, कितना आया -5/2। आपका आंसर आ गया। वैल्यू पुटिंग से भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एल्जेब्रा का है। आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy। ठीक है, अब आपके पास एक्स प्लस वाई तो गिवन है क्वेश्चन में 3, हमको एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई इस इक्वेशन से आ जाएगा। यहाँ अगर एलसीएम लेंगे एक्स वाई तो ऊपर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई -3/10। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई -10। बस इसको पुट करना है। तो एक्स प्लस वाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -2, एक्स वाई कितना है -10। आंसर कितना है 9 + 20 दैट इज़ 29। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम वैल्यू पुटिंग से अप्रोच करेंगे। वो क्यों बोला, आपने यहाँ देखा कि यहाँ 3 गिवन है और यहाँ एक माइनस की वैल्यू है, तो एक्स 3 कब आएगा, जब मैं 5 में से 2 घटा दूँ तो 3 आ जाएगा। तो मैंने एक्स को बोला 5 और वाई को बोला -2, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। एक्स प्लस वाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा आपका एक्स वाई, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करिए तो -10 आ जाएगा। तो यही है लिखा हुआ -3/10। तो एक्स किस पे सेटिस्फाई कर रहा है 5 पे, और वाई किस पे सेटिस्फाई कर रहा है -2 पे। इसमें पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और वाई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 25 और 4 29 आपका आंसर होगा। वैल्यू पुटिंग से भी ऑप्शन 3। कोई भी मेथड अपना सकते हो जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एवरेज से है। इसने बोला द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग 5 टाइम्स। अगर एक्स है जो हमारा वो 5 बार अक्कर होता है, और सिमिलरली वाई जो है हमारा 7 बाई अक्कर होता है, तो इनका जो एवरेज है वो किसके बराबर है 37 के। अगर मैं 37 को राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से डिनोमीटर में से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आगे इसने बोला से ऑल्सो, आगे क्या होता है कि एक्स अगर 7 बार अक्कर होता है, अगर 7x होता है और 5 बार वाई अक्कर होता है, अब इनकी जो एवरेज हो जाती है वो
35 हो जाती है, टोटल कितना हो जाएगा 35/12। अब हमें वैल्यू बतानी है वाई की, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशन को आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो, वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करो, जैसे आपका मन करता है वैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको आंसर जल्दी चाहिए तो कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ 12 देखा, यहाँ देखा 7 और 5 12, और यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। तो मैं पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x साथ में 7 और 5 12y इज इक्वल टू 37 35 72, साथ में 12 कॉमन, ठीक है। इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। एक बार ऐड कर लिया, एक बार इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 5 में से 7 जाएगा तो -2x, और प्लस में साथ में 2y, और साथ में 37 में 35 गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 से कैंसिल करेंगे इस इक्वेशन को, किस आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो x प्लस वाई आपके पास 72 है और x माइनस वाई आपके पास 12 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x कैंसिल, 2y किसके बराबर हो जाएगा आपका 84 के बराबर, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आपकी वैल्यू आ जाएगी y की। ऑप्शन में 3 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक एग्जाम में 45% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बॉयज़ हैं, और बची हुई जो लड़कियां हैं 55% हो गई। अगर बॉयज़ मेरे पास 45% है और गर्ल्स हमारे पास 55% है, ठीक है। आगे इसने बोला 60% बॉयज़ और 70% गर्ल पास हो जाती है, हमें बताना कितने बच्चे फेल हो गए। फेल परसेंटेज बतानी है आपको। पता है 45 में से अगर 60% बॉयज़ पास हो गए तो 40% फेल हो गए, इसका मतलब 40% मतलब 2/5। साथ में अगर 55 लड़कियां हैं, उसमें 70% लड़कियां पास हो गई, तो फेल कितनी हुई 30%, दैट इज़ 3/10। तो ओवरऑल फेल कितना हो जाएगा यहाँ से, 5 9 जा 45, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 11, तो 9 2 जा 18 प्लस 33/2 कितना हो जाएगा 16/5, 16.5। टोटल कितना आया 18 प्लस 16.5 दैट इज़ 34.5, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को और कैसे कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज दे रखी है 45, यहाँ बॉयज़ गर्ल्स लिख लिए, 45 तो हमारे पास बॉयज़ है और गर्ल्स कितनी बच गई 55, ठीक है। अगर 60% बॉयज़ पास हो गए तो यहाँ में फेल बताना है, तो फेल कितने हुए 40% फेल हो गए। गर्ल्स कितनी फेल हुई है, अगर सिर्फ 70% पास होगी तो 30% गर्ल्स फेल हो गई। हमें ओवरऑल ही बताना है यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इसकी रेशियो बना लेता हूँ 5 से कैंसिल आउट करके कितना आएगा 11, और 5 9 जा, ये इसकी रेशियो आगे आपको पता ही कितना है 40 और 10 10। इसको 10 को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस 10 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 9:11 में, तो 9 11 कितना होता है 12, 20 यूनिट्स की वैल्यू किसके बराबर हुई आपकी 10 के बराबर। तो 9 यूनिट किसके बराबर होगी 10/20 मल्टीप्लाई बाई 9, यहाँ से कितना है 9/2 दैट इज़ 4.5। तो यहाँ पे 4.5 आ गया, ये 30 छोटी वैल्यू है तो 30 में 4.5 ऐड होगा, यहाँ कितना आ जाएगा सेंटर में 34.5। एलिगेशन से भी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से, हमारे पास ये क्या दिखा हुआ है a² माइनस b²। अगर इसको कंप्लीट को मैं a मान लेता हूँ, इसको कंप्लीट को b मान लेता हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा a² माइनस b² की आइडेंटिटी क्या होती है a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी, साथ में a माइनस बी। ये कंप्लीट अगर a है, इन दोनों को a ऐड किया जाएगा a और b को, तो आपको पता है एक बार 375 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 125 बचेगा सिर्फ। तो 125 का दुगना, साथ में कितना बच जाएगा, अगर इन दोनों को माइनस किया जाएगा, इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी तो 125 कैंसिल आउट होगा, 375 प्लस 375 कितना जाएगा 375 आ जाएगा। डिवाइड बाई नीचे क्या है a² माइनस b², वही सेम 375 जमा 125, और साथ में 375 माइनस 125, ठीक है। यहाँ से कितना आया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 375 मल्टीप्लाई बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 375 और 125 दैट इज़ 500, और सिर्फ 375 में से 125 जाएंगे तो 250। तो 25 का 4 गुना ही 500 होता है, कैंसिल कर दिया, और 125 का 3 गुना 375 और दुगुना 250, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेकिन यहाँ एक रिजल्ट बताना मेरे को छोटा सा, डायरेक्ट याद रखना आपको। अब रिजल्ट क्या है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर डिडक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट आपका 4ab आता है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरे को यहाँ देखो, अब मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, दूसरी तरीके से देखना है इस क्वेश्चन को। ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस क्या क्या हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करनी पड़ती। मैं इस बार क्लीन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने इसको क्लीन कर लिया, ठीक है, एक सेकेंड वेट करो। मैंने इसको क्लीन कर लिया, तो अब हमारे पास क्या है ऊपर 4ab आ जाएगा, डायरेक्ट इस रिजल्ट के यूज़ करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 375 मल्टीप्लाई बाय 125, बस इतना सा हो गया। और नीचे तो a² माइनस b² साथ हो, 375 जमा 125 तो 500, और माइनस करेंगे तो 375 में 125 जाएगा तो 250, तो 125 का 4 गुना 500, और 125 से कैंसिल कर आउट करेंगे तो इसको 3:2 आपकी रेशियो हो जाएगी, 3:2 आपका आंसर होगा। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना, ये
यूज़ करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं और बी और सी उसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास क्या है, ए प्लस बी काम को 20 दिन में ख़त्म करते हैं और साथ में बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में ख़त्म कर देते हैं। आगे इसने बोला ए की जो एफिशिएंसी है दुगनी है सी से, ए की जो एफिशिएंसी है वो दुगनी है सी से। तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, 24 और 20 का एलसीएम कितना चाहिए 120, तो 20 के 6 गुना और 24 पंजे 120। अगर बी को हम 2 एफिशिएंसी मानते तो ए प्लस बी 6 है टोटल, तो बी कितना जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। और सी अगर आपका 1 है तो बी कितना जाएगा 4, 4 + 1 5, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई 4 आई। और आगे इसने बोला कि हमें बताना बी अकेला 40% उस काम का कितने दिन में ख़त्म कर देगा। बी अकेला 120 का 40% मतलब कि 2/5। बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो इसको कैंसिल करने 4 5 ज़ा 22, ये है 0 ये रहा 20 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचता है 12 बचता है। 12 डेज में आपका बी उस काम को फिनिश कर देगा 40% काम को। ऑप्शन में 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री से, इसने बोला पॉइंट पी एक सर्कल के आउटसाइड एरिया में है, जिस सर्कल का सेंटर ओ है वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करता है पी एंड पी बी जो सर्कल को ए और बी पॉइंट पे मिलते हैं। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने ये फिगर ड्रॉ कर ली। यहाँ से पॉइंट पी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है पी ए एंड पी बी और ये सेंटर ओ है, ठीक है। आगे इसने बोला ए पी बी एंगल, ये वाला एंगल 80 डिग्री है और हमें एंगल बताना है ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला एंगल हमें बताना है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है एंगल जो ओ ए बी होता है वो इस एंगल पी का हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ एंगल पी, ठीक है। तो ये अगर 80 है तो ये कितना एंगल आ जाएगा आपका 40 डिग्री। आपको पता है ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो मैं कम से कम 2-3 तरीके से समझाता हूँ इसको। तो ये रिजल्ट आया कैसे और कैसे हुआ मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने देखा इसको कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ अगर एंगल पी 80 डिग्री है और ये टेंजेंट है पी एंड पी बी और ये सेंटर है ओ, आपको पता है टेंजेंट्स इक्वल होती है तो ए पी इज इक्वल टू ए बी, तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है और एक एंगल 80 का, तो 180 में से जब 80 को डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा 100, तो इस 100 को 2 में डिवाइड करना पड़ेगा 50 एंड 50, दो एंगल्स इक्वल, तो ये एंगल कितना हुआ 50 और ये एंगल कितना हुआ 50। उसके बाद आपको पता है एक रेडियस, ये रेडियस है और एक टेंजेंट, इन रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। अगर ये कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल है और इतना पार्ट आपका 50 डिग्री है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा ये ओ ए बी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एक तरीका तो ये होगा इस क्वेश्चन को करने का, एक पहले बता दिया। अब थर्ड मेथड और देख लेते हैं। मैंने देखा अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो आपको पता है सेंटर पे बना हुआ एंगल ये वाला कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि ये दोनों एंगल तो 90 हो गए रेडियस और टेंजेंट की वजह से। तो अपोजिट एंगल कितने होते हैं 180, अगर ये 80 है तो ये 100 हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए ओ बी ट्रायंगल की बात करते हैं, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो इस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स इक्वल। अगर एक 100 का तो बचे हुए एंगल कितने कितने के 80 समाना चाहिए, तो ये भी 40 का ये भी 40 का, तो ओ ओ ए बी कितना एंगल आ गया 40 डिग्री एंगल आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये 3 तरीके हैं, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर रखो जो मैंने अभी सबसे पहले बताया था उससे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अखिल को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं एक डिस्टेंस 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कब लगते हैं उसको 30 मिनट ज़्यादा, जब वो स्पीड कम करता है। कितनी स्पीड कम करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस कितना आपका 150 किलोमीटर, स्पीड उसकी मान ली एस थी, अब उसने स्पीड को स्लोअर कर दिया S-10, तो स्पीड में कितने का डिफरेंस आया 10 किलोमीटर का। और टाइम जिसकी वजह से ज़्यादा लग रहा है 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, घंटे में चेंज करेंगे तो 1/60, ठीक है। तो यहाँ से कितना 30 दूनी 60 और आएगा कितना S/10 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 और साथ में डबल जीरो। अब हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने देखा 30 है, तो 30 देखते मेरे को समझ आता है 6 5 ज़ा 30 होता है, तो 6 और 5 दो फैक्टर हो सकते हैं इसके, और साथ में 2 जीरो तो 1 जीरो इसके पास देते हैं 1 जीरो इसके पास देते हैं। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ अगर एस की वैल्यू 60 है तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू ये पार्ट कितना हो जाएगा 50। तो इससे मेरे को पता चल गया जो एस की वैल्यू, वरना इसको क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना पड़ता। जो स्पीड है अखिल की वो यूजुअल स्पीड जो है उसकी पहले पुरानी स्पीड जो है वो 60 है। आगे इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, इसने पूछा कि अब उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे और 15 स्पीड और कम कर लेता है अपनी यूजुअल स्पीड से। तो अब उसको 90 डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 15 स्पीड कम, पहले 60 थी तो 15 माइनस करेंगे इसमें तो 45 बच जाएगा। तो टाइम कितना हो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 45 का दुगुना 90, तो 2 आवर्स अब उसको लग जाएंगे। 2 आवर्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज 25.7, पेरीमीटर गिवन और हमें डायमीटर बताना। अगर मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको पता है कंप्लीट पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है आपका 2πr, तो सेमी सर्कल का ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका πr, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट रेडियस और ये भी रेडियस, तो साथ में 2r। तो पेरीमीटर सेमी सर्कल का क्या हो जाता है आपके पास πr साथ में 2r,
ये कितना गिवन है, 25.7 गिवन है, हमें बता है डायमीटर, और पाई को यूज़ करना है 3.14। अगर मैं ऐसे आर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर कितना बचा, तो पाई+2, दैट इज़ 25.7। तो आर कितना आ जाएगा आपका, 25.7। अगर 3.14 में 2 ऐड करेंगे तो दैट इज़ 5.14। पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे आएगा 10। यहाँ देखा मैंने 25 का दुगना 550, ठीक है, और 7 का दुगना 14। तो कंप्लीट 257 का दुगना गिवन है, और 0 से 0 कैंसिल, और 2 5 ज़ा 10। रेडियस आपका 5 आ गया, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डबल आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइन की पावर 30 है, 30 यहाँ तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 की पावर 4। साथ में कोस 30 कितना होता है, √3/2 की पावर 4। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, साइन भी बच जाएगा आपका। ये क्या होता है आपका, साइन A+B का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो माइनस साइन A+B, ए कितना है 25 और बी कितना है 65, 25 65 कितना होता है 90, तो साइन 90 बच गई। यहाँ से 1/16, साथ में 3 × 9/16 -1, 10/16 में से अगर मैं -1 डिडक्ट करूँगा, 1 को डिडक्ट करूँगा तो -6/16, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -3/8 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर ये ए बी और सी है तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, C × B/A, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, अगर ये ए बी है तो B²/A। इन दोनों की रेशियो बतानी है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 × 16 / 12 रेशियो, 6 × 6 / 4, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, 4 3 ज़ा 12, और 2 3 ज़ा 6, और 2 8 ज़ा 16, 3 यहाँ जाएगा तो राइट हैंड साइड, तो 8:9 आपकी रेशियो आ गई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनका एरिया गिवन है 100 और 81। हमें एक का एल्टीट्यूड गिवन है, सेकंड का एल्टीट्यूड बताना, तो आपको पता है जिस रेशियो में इनका एरिया होगा 100/81, वो किस रेशियो में होगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। तो ABC का एल्टीट्यूड का निकालना है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई DEF ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना दिया, 6.3, इसका स्क्वायर। अगर दोनों तरफ रूट कर देंगे तो यहाँ से कितना जाए, 10/9, 9 9 81 होता है, और यहाँ से एल्टीट्यूड डिवाइड बाई 6.3, ठीक है। तो 9 7 63, यहाँ से 0.7, तो एल्टीट्यूड कितना जाएगा, 10 × 0.7, दैट इज 7। आपका एल्टीट्यूड आ गया ABC ट्रायंगल का, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया। हमारे पास है डिविजिबिलिटी से, के डिजिट का नंबर है ये, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 9 से भी चेक करना और 8 की, दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करनी है हमें, और इसकी वैल्यू बतानी है। आपको पता है 8 की डिविजिबिलिटी आप कैसे करते हो, कि लास्ट की 3 डिजिट को चेक करते हैं, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट डिविजिबल है। लेकिन हम 2 डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, वो कैसे, एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि 848 एक ये नंबर है, इसको चेक करना है, और एक ये नंबर है 512, इसको चेक करना है, सिर्फ 2 डिजिट को यूज़ करते हुए चेक करना है लास्ट की। तो अगर मेरे को 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले थर्ड डिजिट देखूंगा पीछे से, 1 2 एंड थर्ड। ये वाली डिजिट अगर इवन है, इस केस में इवन है, और इस केस में ये क्या है, ओड है, ठीक है। अगर आपकी इवन है तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं करना, 0 ऐड करना है, तो सिर्फ इस दो लास्ट की 2 डिजिट को चेक कर दो। 48 डिविजिबल है 8 से, यस, 8 6 48, इसका मतलब 848 भी डिविजिबल होगा 8 से। कितने टाइम्स जाएगा, 8 1 8, तो 0, 8 6 48, ठीक है। अगर आपका सेम, अगर ये थर्ड नंबर जो होता है, थर्ड डिजिट क्या, अगर ये ओड आ जाए तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस में 4 ऐड करना है, तो 12 और 4 16, 12 और 4 कितना है, 16। अब इसको चेक करना है, 8 से डिविजिबल है ये, यस, 8 2 से 16, तो 512 भी डिविजिबल होगा। हाँ, आपको पता है 512 तो 8 का क्यूब ही होता है, ठीक है। आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी डिविजिबिलिटी क्या है 8 की। तो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो मैंने देखा कि सिर्फ 2 डिजिट से मेरे को चेक करना है 8 की डिविजिबिलिटी, तो y है और साथ में 4 है, और से जो थर्ड नंबर, थर्ड प्लेस पे जो डिजिट लिखी हुआ है 3, ये क्या है, ओड है। ओड में क्या करना है हमको, यूनिट डिजिट में 4 ऐड करना है, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। तो y और 8 आ गया, इसको मैं चेक करना चाहता हूँ 8 से। तो 8 का ऐसा मल्टीपल जो यूनिट डिजिट पे 8 देता, दो हो सकते हैं, 8 6 या 48, तो यूनिट डिजिट पे 8 देगा, तो y हमारा, y की पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक तो 4 होगा, और क्या हो सकता है, 8 11 या क्या होता है, 88 होता है। यहाँ भी यूनिट डिजिट 8 आ गई, तो y हमारा एक 8 हो सकता है। आगे क्वेश्चन में से कंडीशन दी है कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए y की, तो y मैक्स होगा, तो y की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ नहीं करेंगे, तो y = 8 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को पता चल गया y हमारा 8 है। अब मेरे को फाइंड करना है x। अब इसकी 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, 8 की चेक होगी, 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डिजिट सम, या तो 0 या 9 डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका डिजिट सम देखो, नंबर क्या बन गया हमारे पास, 8 8 8, साथ में x 5 3 और 8 एंड 4, तो ये कितना है, 1 8 2 8 3 8, और ये 5 और 3 8, और 1 4, तो कितनी बार 8 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, 40 और 4 44, 4 और 4 8, 8 + x, ये इसका डिजिटल सम आ गया, डिजिट्स का सम आ गया। ये 9 से डिविजिबल कब होगा,
जब एक्स को मैं क्या रख दूँ, 1 रख देता हूँ। 8 और 9, ऊपर भी 9 हो जाएगा, डिनोमीटर में भी 9/9 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स आपका कितना आ गया, 1 आ गया। बस अब आपको जो फाइंड करना है उसमें ये वैल्यू पुट कर दो। तो 7x + 2y, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 16 + 7 कितना आ गया, 23। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रेडर किसी आर्टिकल को सेल करता है 16% सीपी से कम। ये अगर मान लो सीपी उसका 100% है, एक बार वो क्या करता है 16% कम सेल करता है, तो ये इसका एसपी आ गया 1। आगे क्या करता है वो, अगर वो 192.2 इतने रुपीज़ ज़्यादा भेज दे तो उसको गेन हो जाता है 15% का, तो उसी सीपी पे गेन होगा, तो ये प्लस का 15% पे जाएगी वो वैल्यू। तो ये आपका SP2 रहेगा, सेकंड सेलिंग प्राइस रहेगा। तो आपने देखा कि कब हुआ ये, जब उसने 192.2 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेचा। तो आपने यहाँ से नोटिस किया कि परसेंटेज में जो चेंज आया तो -16 और +15, टोटल कितना है, 31% का चेंज आया। तो रुपीज़ में किसके बराबर दे रखा, रुपीज़ 192.2 इसके बराबर दे रखा। हमें फाइंड क्या करना है, सीपी क्या होता है, 100% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट प्लेस आपका 2 आए, आप बोलोगे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। आगे आपने देखा कि 3 को यहाँ 19 गिवन है, 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 21 आएगा, लेकिन यहाँ तो 21 नहीं है, तो 19 है, 21 से छोटी वैल्यू है। तो 3 को इससे 7 से की बजाय इसे छोटे से मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया गया। तो 6 3 जा कितना होता है, 18। तो ये कितने टाइम्स हो जाए, 31 × 62 कितना आएगा, 1922। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉइंट गिवन है तो 6.2 टाइम्स है, 31 का 6.2 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर 100 को 6.2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 620 रुपये। ये आपका सीपी आ जाएगा। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, ध्यान से देखनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मास यूज़ करना है, तो 18 डिवीजन ब्रैकेट में कितना आएगा, 26 माइनस इस ब्रैकेट से कितना आएगा, 15 में से 5 गए 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 बचेगा, 25 में से 5 गए तो कितना बचा, 20 आपका बचता है। और बाहर ऑफ मल्टीप्लाई 12 +2 -2 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, तो यहाँ से 4 4 16, ऐसे करेंगे तो 26 में से 20 जाएगा तो 6 आएगा, 6 × 12 72, तो 18 डिवाइड बाई 72, साथ में +2 -8, तो 18 चौक 72, 1/4 1/4 -6 कितना आ जाएगा, -23/4। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। सम गिवन है, टाइम भी गिवन है और रेट परसेंट भी गिवन है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 साल के लिए 10% + 10%, और 2 साल के बाद कितना हो रहा है, 2/5 ईयर, साथ में प्लस मल्टीप्लाई बाई 10%। तो यहाँ से कितना है, 5 2 10, 2 2 4%, तो कितना है 10 20 और 4 24%। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 2 साल के लिए तो 10% के हिसाब से 21% हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा, 4% के साथ इफेक्टिव 21% + 4%, साथ में 21 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100%। तो ये कितना है आपका, 21 चौक 84, 21 और 4 25.84, 25.84 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो डिफरेंस कितना है, 25.84 में से 24 को डिडक्ट करेंगे तो कितना है आपका, 1.84% आएगा। सम कितना ऑफ 8000, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट, और डिवाइड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो, नीचे सिर्फ 10 बचता है, इसका मतलब पॉइंट में आंसर आएगा ये, और ये ऑप्शन तो है भी नहीं। और आपने यूनिट डिजिट चेक करी तो 8 4 जा 32, तो 2 यूनिट डिजिट आएगी एक ही ऑप्शन में। तो आंसर कितना रहेगा, 147.2 आपका आंसर होगा। वैसे भी चेक कर सकते हो, 18 8 144 और 8 चौक 32, तो 144 और साथ में 32, तो कितना आ जाएगा 1472, और एक के बाद पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा 147.2। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से है। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा -1 = 0, और थीटा की जो रेंज है 0 से 90 डिग्री के बीच में। थीटा की वैल्यू सोचने से पहले मैंने एक नज़र अपने ऑप्शंस पे दौड़ाई, तो मुझे पता चलता है 2 ऑप्शन पे √5 है, तो 50% चांस है ये क्वेश्चन बेसिक से क्या होगा, क्योंकि थीटा जो है 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये एंगल्स पे साइन और कोस दोनों में √5 की वैल्यू मौजूद नहीं होती। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से करते हैं तो आपको क्या दिखता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 1 - कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा -1 = 0। यहाँ से कितना है, 3 - 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा -1 = 0। माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, साथ में प्लस का कोस थीटा, और साथ में कितना है आपका -2 = 0। यहाँ से कोस थीटा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, -3/3 और 2/3। अगर क्वाड्रेटिक जल्दी सोल्व करनी सीखनी है तो पिछली वीडियोस देख लीजिए, वहाँ मैंने ढंग से सिखाया है। तो ये कितना आ जाएगा आपका -1 को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि थीटा की जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, और कोस थीटा हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव को कंसीडर तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू बची 2/3। कोस थीटा होता कितना है, बेस बाय
हाइपोटेन्यूज तो बेस हमारा 2 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा बस। अब कोट थीटा हमारे पास क्या है, कोट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास कितना है 2, परपेंडिकुलर कितना है √5, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 3, और परपेंडिकुलर कितना है √5, ऊपर कितना है 5/√5, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना है √5, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्या लिखा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी, ए कितना हमारा 37 डिग्री, बी क्या है 53 डिग्री, 37 + 53 दैट इज़ 90 डिग्री। आगे माइनस, अगर इसमें और इसमें से कॉमन ले लूँ मैं 4 को, तो अंदर क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर 37 प्लस कोस स्क्वायर 53, और कोस स्क्वायर 37 कितना होता है, साइन स्क्वायर 53 ही होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, और 4 - 7 डिवाइड बाई, ये क्या है tan स्क्वायर 47, और यहाँ क्या है कोसेक स्क्वायर 43। कोसेक की आइडेंटिटी किसके साथ हो, कोट के साथ, तो 10 को चेंज कर लेते हैं कोट में, तो इसको कोट में चेंज करें तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर 43 माइनस कोसेक स्क्वायर 43, साथ में +4, कोसेक माइनस कोट 1 होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा -1 देगा। साइन थीटा कितना होता है 1, -4 - 7 डिवाइड बाय, माइनस का 1 प्लस का 4, यहाँ से कितना है 3, और ऊपर कितना आएगा माइनस का 3, इससे ये कैंसिल, तो -1 +1, और साथ में माइनस माइनस +1 बनाएंगे, 1 + 1 कितना है आपका 2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ज्योमेट्री का है, कोड ए बी है एक सर्कल में जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और कोड 8 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, टेंजेंट ड्रॉ की गई है एक्सटर्नल पॉइंट पी से ए और बी पे, ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है ए पी। तो मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारे पास फिगर है, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पी था, वहाँ से टेंजेंट है पी ए और पी बी, ये कोड है ए बी, ये सेंटर से कितने सेंटीमीटर दूर है 8 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आपने देखा जो कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है, तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ इसको सी मार्क कर देते हैं, ए ओ सी में आपका एक साइड 8 है एक 10 है, और तो परपेंडिकुलर कितना बचाएगा 6 हो जाएगा, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, आप सभी को पता है, तो ये 6 आ जाएगी हाइट ए सी, ठीक है। अब हमें बताने किस चीज़ की है, हमें बताना है ए पी बताना, मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ, ये ओ है, ये हमारे पास 10 है, और ये 8 है, और ये 6 है, हमें ए पी की लेंथ बतानी है, ये वाली लेंथ बतानी है। तो आपने देखा दो एंगल 90 डिग्री, एक तो ये वाला कोड और टेंजेंस के बीच में, और ये परपेंडिकुलर, तो हमें पता है इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे। पहला सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी यूज़ करते हैं, मैंने देखा इस छोटी वाली ट्रायंगल में ए ओ, और इसको नाम दे देते सी, ए ओ सी में एंगल सी पे 90 डिग्री है, तो सी, ठीक है ट्रायंगल, और बड़ी वाली ट्रायंगल में इस पी ए ओ ट्रायंगल में ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है। उसके बाद ओ हमारा कॉमन है, दोनों में ओ कॉमन है। उसके बाद थर्ड एंगल क्या बचता है, छोटी वाली ट्रायंगल में सी ओ ए बचता है, और बड़ी वाली ट्रायंगल में कौन सा बनता है पी बचता है, तो ये वाली दोनों सिमिलर होगी। अब मैंने देखा छोटी वाली जब ट्रायंगल की बात की, ओ के सामने क्या है 6, ठीक है, ओ एंगल के सामने, और बड़ी वाली ट्रायंगल में बात करें ओ के सामने क्या है ए पी, तो 6/AP। सिमिलरली हमारे पास छोटी वाली ट्रायंगल में ए के सामने क्या है 8, और बड़ी वाली ट्रायंगल में पी के सामने क्या है, बड़ी वाली साइड ओ ए जो है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए पी कितना आ जाएगा आपका 60/8, 60/8 कितना होता है 7.5, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर क्वेश्चन को इस तरीके से ना सोच के एक तरीके से और करते हैं, आपका एक रिजल्ट है उससे रिवाइज हो जाएगा। आपको आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी एंड सी, ठीक है, ठीक है, सी के सामने सी साइड, ए के सामने ए साइड, और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया जाए हाइपोटेन्यूज पे जिसका नाम है पी, तो इस ट्रायंगल में आपको रिजल्ट पता होगा 1/p² = 1/a² + 1/c², ठीक है। ये रिजल्ट यहाँ कैसे यूज़ होगा इसको देखो, यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल थी हमारे पास ओ ए पी, जो ए पे 90 डिग्री था, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रखा सी पे, तो ये आपकी पी मान ली जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाए, ए पी हमें फाइंड करना है, ये वाली लेंथ तो हमें फाइंड करनी है। इसी ट्रायंगल में जैसे परपेंडिकुलर के सामने ही एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर के सामने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो इस पी की लेंथ क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या था 6 था, मैं इसको ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारे पास 6 था, ये हमारे पास 10 था, और ये 8 था, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर = 1/AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, साथ में 1 + 10 का स्क्वायर। ये हमारा बेस यूज़ किया, ये 10 है और ये AP है और ये है, ये तीन चीज़ यूज़ की। ऐसे इसी सिमिलरली यहाँ P था या A था या C था, तो इस रिजल्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 1/6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/36, और ये लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 1/10 का स्क्वायर दैट इज़ 100 = 1/AP², ठीक है। एलसीएम कितना आया आपका 3600, और ऊपर कितना आएगा 100 में 36 माइनस होगा तो 64 = 1/AP², दोनों तरफ रूट करेंगे तो कितना आएगा 8 8 64, और नीचे 60
इक्वल टू 1/AP। तो AP कितना आ जाएगा, इन दोनों को रिवर्स करते तो 60/AP। आपका आंसर होगा 7.5। आप इस रिजल्ट की मदद से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास DI का। हमें बताना है रेशो किस किस के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं स्कूल क्यू से 2017 में। 2017 में जो बच्चे अपीयर हुए स्कूल क्यू से 2017 में जो अपीयर होते हैं कितने हैं अपीयर, 350। और आगे स्कूल एस 2018 में स्कूल एस से जितने अपीयर होते हैं स्कूल 2018 में 400 और 350 कितना हो आपका 750। इसकी रेशो किसके साथ बतानी है हमें, जो पास होते हैं स्टूडेंट स्कूल आर में जो पास हुए स्टूडेंट्स किस कौन से ईयर में, 2018 में कितने बच्चे पास होते हैं 405। और ऐसे टी स्कूल में 2014 में पास कितने हुए 225 और 405 कितना हो गया आपका 630। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 से 25 दिए 75 और 21 दिए 63। तो 25:21 आपकी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द बॉयज़ इन कॉमर्स। जो बॉयज़ कॉमर्स के उनके एवरेज का डिफरेंस बताना किसके साथ, गर्ल्स जो आर्ट्स स्ट्रीम की है ये गर्ल्स है। तो मैंने देखा डिफरेंस बताना तो सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस का एवरेज कर देंगे बजाय एवरेज का डिफरेंस करने के। तो 36 और 35 में डिफरेंस कितने का आया 1 का। 43 और 32 में डिफरेंस कितने का आया आपका 11 का। 42 और 36 में डिफरेंस कितने का आया 6 का। 46 और 28 में डिफरेंस कितने का आया आपका 18 का। और 43 और 39 में डिफरेंस कितने का आया आपका 4 का। इन सभी को ऐड कर लेंगे 11 और 1 12 12 6 18 18 18 36 36 और 4 40 डिवाइड बाई 5 8 5 48 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हमें बताना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करते हैं स्कूल क्यू से 2014 और 18 में। 2014 में और 18 में जो स्कूल क्यू से पास करते हैं तो 240 और 320 240 320 कितना हो गया आपका 560। ठीक है, ये किससे कम है, किससे कंपेयर करना है हमें से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं स्कूल आर से और एस से 2017 में स्कूल आर और एस से जो अपीयर करते हैं। तो इसमें कितने 420 और 380 420 और 380 कितना हो जाता है आपका 800। तो 800 से कितना कम है, इसकी रेशो बनाते हैं 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 8 7 जा 56 और 8 10 जा 80। तो कितना कम है 3 कम है किस पे 10 पे। तो 3/10 कितनी परसेंटेज होती है 30% होती है। तो 30% आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट बताना कंपनी बी का 2011 और 14 में। 2011 और 14 में कंपनी बी का एक्सपोर्ट तो 75 और 275 हो गया। इसको किसके साथ कंपेयर करना है, ए को 2012 और 15। 2012 में ए को 120 है और 15 में कितना 220। 220 और 120 कितना हो गया 340। ठीक है, तो इसको कैंसिल कीजिए 17 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1। इसको वैसे भी कैंसिल करेंगे तो 5 से कर लेते 5 5 जा 25 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। ठीक है, तो 55:68 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1।